आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पूर्व सांसद के घर पर हुआ है हमला। अर्जुन सिंह के घर पर बम से हमला किया गया। अर्जुन सिंह के घर पर हमलावरों ने गोलीबारी की है। टीएमसी नेता पर हमले का आरोप लगा है। पश्चिम बंगाल के भाटपारा में बीजेपी नेता और पूर्व सांसद अर्जुन सिंह के आवास के बाहर अज्ञात बदमाशों ने बम फेंके और गोलीबारी की। पुलिस ने गुरुवार को बताया कि बुधवार देर रात हुए हमले में एक युवक जख्मी हो गया। अर्जुन सिंह और उनके करीबी सहयोगियों ने कथित तौर पर हमलावरों का पीछा किया, लेकिन वो मौके से भाग गए। बैरकपुर के पुलिस आयुक्त अजय ठाकुर ने कहा कि स्थिति अब नियंत्रण में है, इसमें शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात भी सामने आ रही है। हमारे साथ बीजेपी के सांसद मनोज टिग्गा हैं जो पश्चिम बंगाल से आते हैं और पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता के घर पर बम फेंका गया है। मनोज टिग्गा जी, जिस तरह से लगातार बंगाल सुर्खियों में रहता है, खास करके इस तरह के मामले में, और बीजेपी के कई कार्यकर्ता है उन्हें बलिदान भी दिया है और अर्जुन के घर पर जो है बम फेंका गया है, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं। मैं 2 बार विधायक था, मेरा विधानसभा के अंदर ही मेरे ऊपर में हमला हुआ, मेरा सिक्स रिब तोड़ दिया, मेरे कपड़े फाड़े गए। कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा कि पश्चिम बंगाल के विरोधी दल के नेता शुभेंदु अधिकारी के ऊपर भी हमला किया गया। तो अभी वहाँ पर विरोधियों के ऊपर में हमला करना आम बात हो चुका है, चाहे गोली से हो चाहे बम से हो, और अर्जुन सिंह के ऊपर तो बार बार हमला होता ही रहता है। तो पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर नाम का कोई चीज़ नहीं, वहाँ पर सरकार की कानून नहीं चलती है, वहाँ पर पार्टी की कानून चलती है। तो वहाँ पर पश्चिम बंगाल में गणतंत्र और संविधान के ऊपर में कोई आस्था और भरोसा माने विश्वास ही नहीं उस सरकार की कि संविधान से चले, यहाँ पर गणतंत्र है, इसलिए वो अपने कानून चलाते हैं। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब 2026 आएगी, क्योंकि कांग्रेस को भी पश्चिम बंगाल की जनता ने टेस्ट कर चुका है, देख चुका है, वामपंथियों को भी देख चुका है, और अभी टीएमसी को तो भुगत रहे हैं। इसलिए 2026 में यदि कोई टीएमसी का विकल्प बन सकता है तो भारतीय जनता पार्टी विकल्प बन सकता है। वाम और कांग्रेस पश्चिम बंगाल का विकल्प तो नहीं बन सकता। इसलिए 2026 में जो विधानसभा वोट आने वाला है, लोग वोट देने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं अमित शाह ने भी कहा है कि अब बंगाल की बारी है, वहाँ कमल खिलेगा। निश्चित रूप से बहुत सारे ऐसे योजना है जो केंद्र सरकार की है, वहाँ पर वो राज्य सरकार लागू नहीं करती है और लोगों को वंचित रखते हैं। जैसे कि आयुष्मान भारत, जहाँ पर गरीब लोगों को 5 लाख तक का बीमा का सुरक्षा मिल सकता था, वो वहाँ पर लागू नहीं। ऐसे बहुत सारे जो डेवलपमेंट वर्क है वहाँ ज़मीन नहीं देती है, तो इसलिए वहाँ पर परिवर्तन होना अत्यंत आवश्यक है। और लॉ एंड ऑर्डर के दृष्टिकोण से, और जो पश्चिम बंगाल है जो 2200 किलोमीटर बांग्लादेश का बॉर्डर से लगा होता है, आए दिन वहाँ से घुसपैठिए आते हैं, और जो बॉर्डर इलाका का जो डेमोग्राफी है वो अस्वाभाविक रूप से वृद्धि हुई है। तो इसलिए यदि ये परिवर्तन नहीं होता है तो टीएमसी पार्टी है जो ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की ओर आगे बढ़ रही है। इसलिए इसका परिवर्तन होना बंगाल के हित के लिए, बंगाल के जनता के हित के लिए, देश के हित के लिए अत्यंत ही जरूरी है। धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़ दिल्ली।